ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। कॉफी नहीं पीनी कॉफी, वापस ले जाओ। बुरी नहीं है। बात अच्छी बुरी की है ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए तो निभा लो। इस घर में वैसे भी बहुत सारी फालतू चीजें आ गई हैं, उनको भी तो बर्दाश्त कर ही रहे हो। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम इस किस्म की जजमेंटल इंसान। थोड़ा वक्त लिया करो, कोई भी फैसला लेने से पहले या किसी के बारे में भी राय कायम करने से पहले। राय तो तुमने भी मेरे बारे में कायम कर ली थी। मुझे इस वक्त कोई फजूल बहस नहीं करनी। प्लीज ये कॉफी लो और जाओ यहाँ से। मामा का दिया हुआ गिफ्ट तुम्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आ गई दे भाई। क्या मजाक है? ये 25,000 रुपए तो नहीं है? हैं? अब्बू जी का हाथ बहुत तंग चल रहा है शौकत। क्या हालात तंग चल रहे हैं? एहसान कर रहा है मुझ पे पैसे देकर, कफारा अदा कर रहा है तेरी जैसी बेटी पैदा करने का। आपको मेरे बारे में जो कहना कह लें, लेकिन मेरे अब्बू जी के बारे में कुछ ना। बकवास बंद कर। आसमान से उतरा तेरा बाप, उसे कुछ मत कहूं है? बद्दुआ दिए तेरी शक्ल में उसने मुझे। तूने मुझे दिया क्या? 2 बेटियां, 1 बेटा तो दे नहीं पाई। बीमारी की तरह चिमट गई है मुझे, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या था मैं? देख 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 क्या हाल हो गया मेरा। ऊपर से कह रही मेरे अब्बू जी को कुछ मत कहें। चल हट। करते गए कोई हमें समझा नहीं, देते रहे उसको सदा, पर वो मेरी सुनता नहीं। गुमनामियों में गुम हो गए, चलना था लेकिन थम से गए। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। कुछ भी नहीं उलझी रही सांसों की डोर, फिर ये कभी सुलझी नहीं। क्यों दे रहा है इतनी सजा, कर दे मुझे मुझसे रिहा। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ।
कुछ सीखो आसमा से तुम, आबान। ये है हमारी असल रिवायात। हम तो सब भूल भाल गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज के भला कौन अपना हनीमून कैंसिल करके इस तरह ससुरालियों की खिदमत करता है। अच्छा है, इसकी कंपनी में रह के तुम भी कुछ सीख जाओगे। बस थैंक यू। इसकी दवा लाई थी आसमा? दवा खाई तुमने? वो बस रुमान आ जाए, खाना खा ले, फिर मैं ले आती हूँ मेडिसिन। रुमान की फिक्र मत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई। वालेकुम अस्सलाम। रुमान के लिए इतने सारे मुलाजमीन हैं, सब ख्याल रखते हैं उसका। आप यही तो नहीं समझती, ये छोटे छोटे जेस्चर्स ही तो होते हैं प्यार के। तुम दोनों नाश्ता करो, मैं भाई बाद में खा लूंगा। इट्स ओके, प्लीज तुम रुमान को अटेंड करो। वो मोहब्बत ही क्या जो जताई जाए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तबीयत क्या हुआ? बताया नहीं तुमने? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। इसकी तबीयत को क्या हुआ? कह रही थी बेचैनी हो रही है। आई थिंक डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है। हर छोटी छोटी बात में डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं होती। 100 और तरह की बीमारियां चिपक जाती हैं वहां। क्यों जरूरत नहीं है? मेरे केस में तो आप मेरी डॉक्टर की तरफ दौड़ने लगवा देती है। डॉक्टर घर पे आ जाता है, फिर अभी क्यों मना करें? तुम्हारी बात और है अबान। वैसे ठीक है, अगर तुम्हें लगता है जरूरी है तो जरूर दिखाओ उसे डॉक्टर को। शायद मेरे साथ जाने में कंफर्टेबल ना हो। मैं सोच रहा था यास्मीन के साथ भेज दूं इसे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपनी जिम्मेदारियां तुम उसके मैके पे डालोगे। वो यास्मीन उसको पता नहीं कैसे डॉक्टर के पास ले जाए। मामा, आप डॉक्टर शाह से अगर बात कर लें, अगर आप एक कॉल कर देंगी तो वो हमें बहुत आसानी से अकोमोडेट कर देंगे। मैं बात करती हूँ उनसे। मैं तो चाहती हूँ तुम लोग बस खुश रहो बच्चों। रोमान, सॉरी कहो अस्मा को। जी? कितना कुछ करती है तुम्हारे लिए। नीकू को एक तरफ रखो, ये कोई तरीका नहीं है। सॉरी कहो। लेकिन मैंने... मुझे बहस नहीं चाहिए, सॉरी कहो। I'm sorry, अस्मा। मुझे देर हो रही है मामा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। दवाई आपकी, पानी। अस्मा को क्या हुआ मामा? उसके डॉक्टर के जाने पे इस तरह चौंक क्यों गई थी? क्या बात है? माँ कहीं वो मुझसे जान छुड़ाने के बहाने तो नहीं तलाश कर रही? हाँ? रुमान, एक सेकेंड। लैपटॉप बैग। बोले, कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। बहाना बना रही है तो ठीक है। दुआ करो वो ना हो जो मैं सोच रही हूँ। सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी
खबरदार अगर ऐसी शक्ल लेकर गई घर पर। एक तो वैसे ही अम्मी इतनी परेशान होती है, ऊपर से तुम्हारी वजह से और भी परेशान हो। सरप्राइज! आदिल अंकल आप आज आप हमें लेने आ गए? मैं सोचा आज आप लोगों को मैं लेके जाऊंगा। अरे छोटे पीस को क्या हुआ? इसे छोड़े, ये ऐसी है तुकी सदा की। नहीं हूँ मैं। नहीं आप तो बिल्कुल ऐसी नहीं हो, ये तो आपकी नाक बहती रहती है ना, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा चेहरा बन जाता है। आदिल अंकल एक तो पहले से ही मेरा मूड खराब है, ऊपर से आप। क्या हुआ मूड को? मेरी क्लास में ना एक चुप करो। आदिल अंकल ये तो एक बोलने ही नहीं देती और आप पूछे जा रहे हैं। अरे बोलने दो ना उस बेचारी को, चलो बताओ क्या हुआ? मेरी क्लास में ना एक फ्रेंड थे, उसकी बर्थडे है, उसने ना सबके लिए कार्ड्स बनाया है। अच्छा, और उसने आपको कार्ड नहीं दिया तो बस आज तो मेरी भी बर्थडे है ना, मैं गिफ्ट ले सकती हूँ ना दे सकती हूँ। अभी मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ही नहीं। क्या है भाई? वो छोटी पुप्पो, मैं सोच रही थी थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लूं। क्यों? कौन से तमगे जीत के आई हो जिसकी खुशी में हलवे बनाने? नहीं छोटी पुप्पो, वो मैंने सोचा गुड़िया की सालगिरह है आज, तो थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लेती हूँ, खुश हो जाएगी। मैं समझी पता नहीं कौन सी खुशी का ऐलान करने वाली है। उसकी पैदाइश में कौन सी खुशी की बात है? याद है जब वो पैदा हुई थी तो शौकत ने कितना उधम मचाया था, शोर मचाया था, कितने दिन तेरे घर सोग रहा था, और तुझे हलवे बनाने की पड़ी हुई है। ठीक कह रहे हैं, रहने देती हूँ। नहीं, अब बनाओ तू हलवा। मुझे पता है अभी तो ये कह के जा रही है ना रहने देती हूँ, फिर आदिल के सामने जाके कितनी मजलूम बनेगी कि पप्पू ने हलवा तक ना बनाने दिया। तो सिर्फ हलवा ना बना, तो लड्डू भी बना, तू जर्दे भी बना, बल्कि अगर इससे भी उनका दिल ना भरे ना तो मेरा कलेजा भी भून के खिला दे। हाँ, हट आगे से। बस इतनी सी बात। ये इतनी सी बात नहीं है। अरे तो तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी जोर से सरप्राइज क्यों चलाया? क्यों? क्योंकि अब यहाँ से जाऊंगा मूवी के टिकट्स लेने के लिए। क्या मतलब? हाँ, बहुत अच्छी कार्टून फिल्म लगी है, वो देखेंगे, फिर उसके बाद पॉपकॉर्न भी खाएंगे, फिर शॉपिंग भी करेंगे, और मैं आपको टॉयज भी दिलाऊंगा। थैंक यू आदिल अंकल। आदिल अंकल एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं? पूछो। बट मेरा केक? अरे केक वो तो डिनर के बाद खाएंगे ना केक। और कौन कौन साथ आएगा? क्या छोटी नानू भी साथ आएंगी? नहीं वो नहीं आएंगी मेरी बर्थडे में, वो बहुत लड़ाकू है। वो तो आएंगी ना, वो अम्मी है आदिल अंकल की। सॉरी आदिल अंकल। सॉरी आदिल अंकल। चलो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन जो बड़े होते हैं उनके लिए ऐसे बात नहीं करते। वैसे पॉइंट तो है इसकी बात, बर्थडे आपकी है तो आप ही डिसाइड करोगे कि कौन आएगा। चलो फिर आ जाओ जल्दी से। आ रही हूँ। हैप्पी बर्थडे गुड़िया। थैंक यू। सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो। आपको पता है मैंने आपकी बर्थडे के लिए क्या बनाया? क्या? सूजी का हलवा। हलवा? हलवा कौन खाएगा? क्यों नहीं खाएगा, मैं बताती हूँ। तुम खाओगी और कौन, और मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी, ठीक है? बट हलवा कौन खाता है बर्थडे में? हम तो बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। किसके साथ? आदिल अंकल के साथ। और किसके साथ? अब मूवी देखेंगे, टॉयज खरीदेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं भी तो सुनूं, कौन कहाँ जा रहा है? हम आपको क्यों बताएं? आप तो ही आ रही है मेरे बर्थडे में। अच्छा, हलवे मैं बनवाऊं, खुशाऊं, ख्याल मैं रखूं और साथ भी ना हूं? आप नहीं कर रही मेरी बर्थडे सेलिब्रेट, वो तो आदिल अंकल कर ले। तो आदिल अंकल पता है ना किसके बेटे हैं? वैसे आदिल, जब से तू वापस आया माँ को एक चाट की प्लेट तक खिलाने नहीं लेके गया।
और इनके डेज मनाए जा रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। करो याशी भाई, मेरा क्या है, घर में पड़ी रहूंगी। आदिल अंकल अब हम चले? हाँ हमने तो चलना था ना, चलो आ जाओ चलते हैं। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा, चलो अपने कमरे में। यास्मीन से बात की मैंने, चलो अपने कमरे में, चलो। तुम क्या शक्ल देख रही हो, जाओ उसके पास। अपनी महरूमियों का बदला बच्चों से ना लें यास्मीन, मना लीजिए। आपके लिए शायद इतना बड़ा दिन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए तो है। उसकी हैप्पी बर्थडे। शायद पहले गुस्सा करेगी, लेकिन गले भी लगा लेगी। बात कर लीजिए। मोहब्बत लगाए मुझे। क्यों? तुम भी तो मुझे हाथ लगाती हो। मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ। खुदा खौफी में इतना कुछ नजरअंदाज करी, इसके हरगिज मतलब नहीं कि आप इसका फायदा उठाएं। क्या बकवास कर रही हो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैंने क्या किया है? मैं वही कह रही हूँ जो मैंने महसूस किया है। क्या महसूस किया है? तुम इल्जाम किस पर लगा रही हो? अगर तुम्हें इस रिश्ते का लिहाज नहीं है तो कम से कम ये तो सोचो कि तुम एक अपाहिज आदमी पर इल्जाम लगा रही हो। इसी बात का खौफ है दिल में कि आप माजूर हैं। खुदा की पकड़ से डरती हूँ, वरना क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इधर आओ वापस। मुझे लगता था तुम मेरे लिए जो कुछ भी कर रही हो मोहब्बत में कर रही हो। तुम तरस खा रही हो मेरे पे। अरे तुम होती कौन हो मुझ पे तरस खाने वाली? तुम्हारी औकात क्या है जो मुझ पे तरस खाओ तुम? अबान भाई, मुझे आपकी खिदमत करने से कोई तकलीफ नहीं है, खुदा की कसम कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपकी ये जो हरकतें हैं ना। कौन सी हरकत? क्या हरकत की है मैंने? इन सारी खिदमतों के बदले में आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप मुझे हाथ मत लगाएं। बदले में? अरे सब कुछ तो मिल गया तुम्हें। तुम्हारी औकात क्या थी? इतना बड़ा घर मिल गया, इतनी इज्जत मिल गई। एक बात मेरी अच्छी तरह से समझ लो, इस घर में तुम मेरी वजह से हो। इधर आओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इधर आओ। जाती कहो तुम? आई एम नॉट फिनिश्ड एज येट। मेरी बात कान खोल के सुनो तुम। ये जो कुछ भी गंद है ना, ये तुम्हारे अपने दिमाग में है। मैंने कुछ नहीं किया। हाथ लगाते हैं मुझे। बहुत अगरती हो ना तुम अपनी जिंदगी पे, अपने शौहर की सेहत पे, और तुम मुझे एहसास दिलाती हो कि मैं अपाहिज हूं। आज मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूं। अल्लाह करे तुम अपाहिज हो, तुम्हारा शौहर अपाहिज हो, और कल को तुम्हारी औलाद अपाहिज हो। तड़पोगी तुम तड़पोगी और मेरे मफलूज कदमों में आके मुझसे माफी मांगोगी। मेरी बद्दुआ है तुम्हें, और ये बद्दुआ तुम्हारे सामने हकीकत बन के आएगी। Just get out! I said, bloody get out! Out! लफ्ज़
समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा जमाने में कहाँ है ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। परेशान हो अस्मा? इतनी जल्दी घबरा गई जिम्मेदारियों से? इतने बड़े पुतली नचाने वाले की बेटी हो तुम, ये फन तो तुम्हें आना चाहिए था। सब इंसान पुतलियां ही तो होते हैं, हर एक की डोर किसी दूसरे के हाथ में होती है। इंसान परेशान उस वक्त होता है जब वो अपनी डोर किसी और के हाथ में दे देता है। उनकी डोर अपने हाथ में पकड़ लो आसमा, फिर देखो कैसे वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचते हैं। खेल है आसमा, खेलना सीखो। वो बिल्कुल ठीक कहती थी। बहुत मुख्तलिफ है यहाँ के लोग और उनसे मुख्तलिफ है उनकी कहानियां। वक्त लगेगा, समझ जाएंगी। गुड़िया, मेरी शहजादी, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुननी आपकी बात, जा यहाँ से। तुम तो इतनी समझदार हो, सब जानती हो ना, फिर कब बड़ी होगी? मुझे नहीं होना बड़ी, जो भी बड़ी होता है वो बहुत गंदे होते हैं। आने मेरा हैप्पी बर्थडे भी खराब कर दिया, काश मैं अभी मर जाऊं। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। गुड़िया गुड़िया गुड़िया, ये क्या खतरनाक बह रही है। आदर अंकल मजाक मत करें, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा ना हो, मैं तो मजाक ही नहीं कर रहा। आपकी नाक तो वाकई में बह रही है। एक बात बताऊं, आपकी इतनी सी नाक है ना, और आप इतना सारा गुस्सा करते हो जैसे नाक बहने लग जाती है। अच्छा, आप मामा से नाराज हो? हलवे से क्या झगड़ा? पता है इतने मजे की खुशबू आ रही है। मुझे नहीं चाहिए हलवा या बर्थडे का गिफ्ट, मुझे किसी से बात नहीं करनी। किसी से भी बात नहीं करोगे? आपको पता है जब मेरी और अस्मा खाला की बर्थडे होती थी ना, तो आपकी नानी अम्मा और आपकी मम्मा मिलके हलवा बनाते थे, और ये वाला हलवा ना नानी अम्मा ने जन्नत से स्पेशली आपके लिए भेजा। इतने मजे का है और इतने मजे की खुशबू आ रही है, मैं तो अभी जाके खा लूंगा सारा। बट मेरी बर्थडे? अरे बर्थडे बर्थडे, जब आप हलवा खाओगे तो फिर हम जाएंगे ना। कोई भी मुझे जाना नहीं देगा। कोई भी नहीं जाने देगा, सबकी ऐसी की तैसी। मैं हूं ना, मैं आपको लेके चलूं। और आप अभी तक तैयार भी नहीं हुए, पता फिल्म भी निकल जाएगी। मामा की तरफ क्या देख रहे हो? मैंने कह दिया ना। हाँ नहीं, आप भी तैयार हो जाओ और गुड़िया को भी तैयार कर दो। आदिल अंकल के होते हुए ना आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता, मामा भी नहीं। एक बात बोलूं मैं आपको, मामा ने कितनी मेहनत से आपके लिए हलवा बनाया, कितने मजे का बनाया, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपकी बर्थडे है ना। आपने मामा के साथ की बदतमीजी नहीं की, अलग बात है ना। मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे।
मामा को कितना बुरा लगा होगा। अब मामा को कैसे मनाएंगे? जल्दी से जाके मामा को सॉरी बोल, गले लगा, ठीक है? सॉरी मम्मा। सॉरी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ वरना फिल्म निकल जाएगी। जल्दी 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 जल्दी। आदिल, थैंक यू। इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? तुम भी चली जाती साथ। इन्हीं सैर सपाटों की वजह से शौकत को कंगला किया होगा तूने, और अब मेरे बेटे की बारी है। या अल्लाह, तू ही बचाएगा अब। बेटे बहुत कमजोर हो गई हो, अच्छा अपना ख्याल किया करो, और जो मैंने मल्टीविटामिन लिख के दिए ना वो जरूर खाना, ठीक है? ओके। मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं और मल्टीविटामिन लिख दिए हैं, तो आप खिलाइएगा, हो सकता है खुशखबरी हो। वो मैं ऐसा करूंगी कि लैब असिस्टेंट को कह दूंगी कि वो आपके घर से आकर ही सैंपल ले जाएगा, ठीक है? ये टेस्ट के रिजल्ट्स पहले मैं देखूंगी। जवान बच्चे हैं ना, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। मैं नहीं चाहती टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आए और कोई उल्टा सीधा फैसला कर लें जज्बात में आके। मैं पहले रोक लूंगी। आप रोमांस से कोई बात ना कीजिएगा, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मैं उसके ज़ाती मामलात में कोई मदाखलत वगैरह। अरे नहीं, डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। बस आप जरा से इनका ख्याल कीजिएगा ना, ताकि ये कोई भारी काम ना करें, एहतियातन। तब तक तो टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। क्या बात है अस्मा, यहाँ क्यों आ गई? अच्छा, रेस्ट करो। अबान को मैं देख लूंगी, तुम जाओ। अबान भाई, अबान भाई,
प्लीज अपनी बद्दुआ वापस ले लें। खुदा के कहर से बहुत डर लगता है। इतना डर गई एक बेचारे अपाहिज आदमी की बद्दुआ से। चली जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। आउट। ठहरो, ट्रे लेके जाओ यहां से। मुझे पानी पिलाओ। पानी? अपने नर्म मुलायम खूबसूरत हाथों से पानी पिलाओ, फिर बद्दुआ वापस लूंगा। मुझे ऐसा ही चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। गुड़िया, कोई सस्ता वाला देखो। नहीं, मुझे यही चाहिए। अरे क्या हो गया, लेने दो ना, जो गुड़िया को पसंद आ रहा है ये लेना आपने। हाँ, और मेरी दोस्त का गिफ्ट। कौन सी दोस्त? वो वाली दोस्त जो उसकी बर्थडे में जाना है। अब क्या तुम अपनी उस बदतमीज दोस्त का भी गिफ्ट लोगी? आदिल अंकल, देखिए ना, ये मुझे और मेरी फ्रेंड को बदतमीज कह रही है। ओ क्या हो गया हानिया, क्यों ऐसे बोल रही हो? इसे लेने दो ना जो इसे पसंद आ रहा है। आपको ये पसंद आ रहा है? हाँ। बिल्कुल आपके जैसा है। थैंक यू। आदिल अंकल, इसकी आदतें मत बेकार है। अम्मी के पास इतने पैसे भी नहीं है, और वैसे भी जब आप नहीं होंगे तो फिर कौन उसकी बातें मानेगा? ओ हानिया, इतनी पक्की पक्की बातें करती रहती हो तुम। किसने कहा तुमसे कि मैं नहीं हूँगा? मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। चलो देखो आपको क्या पसंद आ रहा है। वहां से लेके खाएंगे और फिर कितनी खाएंगे? अरे मेरी बच्चियां यहाँ घूम रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी हो? आंटी को सलाम करो, ये मुसरत आंटी है मेरी फ्रेंड। कैसे बेटा आप लोग? ये लाड प्यार ने तुम्हारे तमीज सिखाई है, मेरे मेहमान को सलाम नहीं कर रही। गुड़िया का बर्थडे है आज, उसके आप पे मुंह नहीं लगना था। अरे मेरी बेटी का बर्थडे, इधर आओ इधर इधर। नहीं, अबे मुझे भी कोई शौक नहीं इनसे मिलने का। जब ये पैदा हुई तब मेरे कौन से नसीब जाग गए। जाओ अपने नए अब्बा के साथ घूमो, आइसक्रीम खिला देना इनको, हैं? जाओ चलो। क्या हुआ? हाँ उदास क्यों हो गए? आदिल अंकल है ना, और फिर बहुत सारी आइसक्रीम खानी है ना। लफ्ज नहीं कोई जुबां पे, आंखों में गम की दास्तां है। समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा जमाने में कहाँ है। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ, कहाँ खो गए।
कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां मेरी खुशी के सामने जालिम जहां जालिम जहां। रोमान रोमान यहाँ क्या कर रही है? पागल हो? कोई देख लेता तो। दाई, किसी दाई को जानते? हाँ जी, हमारे इलाके में जो दाई है ना, वो सारे डॉक्टरों की माँ है। बड़ी बरकत है उसके हाथों में। बरकत नहीं चाहिए। बुलाओ, बुला के लाओ। किस लिए? तुम्हारा गला दबा के मारना है। तकिए के नीचे रखो, देख रही हूँ। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली